गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ्स में। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट, मतलब घातांक और करनी। इसमें कुछ पॉइंट बताया था, फिर से हम उसको रिपीट कर रहे हैं। मेरा वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। इसकी बात की तो फुल गारंटी है कि आपको समझ में आएगा ही, नहीं समझने वाला कोई बात ही नहीं है। चलिए, दो लाइन आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कहने का मतलब है कि रेगुलर मेंटेन कीजिए, और नहीं तो बोरा में जाने से कोई नहीं रोकेगा। देखिए घातांक क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें कि घातांक क्या है, घातांक का अगर हम बात करें तो हम लोग का जो ह्यूमन माइंड है वो हमेशा किसी बड़ा चीज़ को एकदम छोटा करने का कोशिश करता है। क्या हम एकदम हमेशा बड़ा चीज़ को छोटा करने की कोशिश करता है। जैसे हम कभी बोले कि 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिखो, तो इसका मतलब क्या लिखते हैं? इसका मतलब होता है 8। ये तो हमको पता है, सबको पता है। अगर यही वाला बात हम बोले कि 2 को इंटू के रूप में लिखो, कितना बार? 50 बार। कितना बार? 50 बार। तो क्या ऐसे बैठ के थोड़ा ना आप लोग लिखिएगा, ऐसे बैठ के क्या लिखिएगा कि हाँ 2 का पावर 50 इंटू करते जा रहा है बोरा में। तो इसको लिखेंगे हम 2 का पावर कितना ना 50। यही है आपका क्या ना घातांक। क्या है? घातांक। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। एकदम धीरे धीरे समझना है। इसमें रूल नंबर 1 देखेंगे क्या होता है। जैसे हम कभी बोले कि 2 का पावर 3 और गुना 2 का पावर कितना 2, तो हम जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कै बार है? 2 गुना 2 3 बार, और बीच में इंटू है। इंटू 2 गुना 2 गुना 2 कै बार है ना? 2 बार है। हम यहाँ ओवरऑल देखें तो कितना है? 2 कै बार है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब हम लिखेंगे इसको क्या? 2 का पावर 5। इसी को क्या करते हैं, फैकल्टी और बुक में भी दिया हुआ है क्या कि a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर होता है क्या? am प्लस n। क्या होता है? a का पावर m प्लस n। किसी बच्चे स्टूडेंट का दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर बेस सेम रहे और 3 बार रहे, अगर बेस सेम रहे और ये 3 बार रहे तब क्या होगा? कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। बेस सेम रहना, चाहे वो 3 बार रहे या 4 बार रहे। वो 3 बार रहे या क्या रहे? 4 बार रहे। मतलब a का पावर m प्लस n प्लस क्या हो जाएगा? p। फिर किसी स्टूडेंट का यही दिमाग में सवाल उठता है कि सर अगर ये 4 बार रहे तब क्या करेंगे? तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेस सेम रहना चाहिए, चाहे वो 4 बार रहे या 5 बार रहे या 6 बार रहे। इसको हम लिखेंगे a का पावर q। अगर मान ले तो इसको लिख सकते हैं क्या कि a m प्लस n प्लस p प्लस क्या ना q। चाहे वो 3 बार रहे, 4 बार रहे या 5 बार रहे, बेस सेम रहना चाहिए, पावर जुटेगा। ये आप लोग को याद रखना है। हाँ, अगर सर कहीं किसी स्टूडेंट का ये ख्याल आ रहा है कि सर 2 का पावर 2 और 5 का पावर मान लेते हैं 3, तो भी क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 नहीं, बोरा में। इसका मतलब बेस अलग अलग है। बेस क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब 2 गुना 2 कितना हो गया? यहाँ इसको तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 4, और इसको क्या लिख सकते हैं? 125। अब इसको इंटू करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बेस अलग अलग है। बेस क्या है? अलग अलग है। अब यहाँ हम देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट में होता है कहीं कहीं आपको ऐसा देखने मिले 2 का पावर 3 और बट्टा में 2 का पावर क्या 2। इसका मतलब क्या है कि 2 ऊपर में है कितने बार? 3 बार। 2 ऊपर में है कितने बार? 3 बार। और 2 नीचे में है कितने बार? 2 बार। एक से एक गया, एक से एक गया। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ ना? 2 बचा। क्या बचा? 2। इसी को हम फैकल्टी लोग क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला रट लो, ये ट्रिक रट लो, सब चल जाएगा बोरा में। ये तो हम इसको इस तरीके से बना सक गए हैं। अगर कहीं पर बड़ा डिजिट रह गया कहीं पर, जैसे 2 का पावर 50 और फिर 2 का पावर मान लेते हैं 30, तो थोड़े ना हम बैठे बैठे इंटू करके काटेंगे? इतना समय है क्या किसी के पास? नहीं। तो इसको हम करते हैं क्या है कि किसी a का पावर m और बाई में a का पावर n, तो इसको हम करते हैं बेस सेम रहना चाहिए। बेस सेम रहना चाहिए तो हो जाता है ये a का पावर m माइनस n, मतलब पावर घट जाता है। पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। पावर इसमें घट जाता है।
2 का पावर 3 और बाय 2 का पावर 2 आया कहाँ से, सब पता चल गया। यहाँ हम लोग डायरेक्ट करेंगे, आप बैठ के थोड़ा ना सोचेंगे कि ए यहाँ बेस है 2, इसका पावर है 3 और माइनस करेंगे 2 तो क्या हो गया। देखिए तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता है, तरीके बदलने से क्या आंसर बदलता है, नहीं ना। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके बाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट 3 नंबर में देखेंगे कि कहीं भी अपने पास जैसे 2 का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, 7 का पावर 0 हो तो उसका भी वैल्यू 1 होता है, अगर x का पावर भी 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब रहा सवाल, सर ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से। हम अभी जस्ट तुरंत बताएं कि बट्टा में पावर रहे से अलग अलग और बेस सेम रहे तो पावर घटता है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि x का पावर a और बट्टा फिर x का पावर a बराबर 1, क्योंकि कटेगा तो 1 होगा। हमको पता है कि पावर बेस अगर 1 रहे और पावर भी 1 रहे, मतलब सेम रहे, है कि नहीं, तो क्या होता है, पावर का पावर जुटता है, ये घटता है। डिवीजन में ये घटता है तो यहाँ कर सकते हैं हम क्या, बराबर 1 x का पावर 0, ये आ गया, कहाँ से आया, आप लोगों को पता चला क्या, आप लोगों को पता चला क्या। इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का जो है वो x का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। किसी का भी पावर 0 रहे तो उसका 1 होता है, लेकिन आप लोगों से अगर एक सवाल पूछे कि 0 का पावर 0 वो क्या हो जाएगा, बोलिए। 0 का पावर अगर 0 क्या होगा, तो बोरा में, तो 0 का पावर कभी भी 0 नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 0 का पावर 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब अगला हम लोग देखेंगे चौथा नंबर पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं 4 नंबर, कि कहीं भी अपने पास अगर ऐसा है 1/2 का पावर 1 तो इसको हम लिखते हैं 2 का पावर -1। सवाल कि सर ये आया कहाँ से, तो देखिए आया कहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं 1 का वैल्यू अभी जस्ट समझा, किसी का पावर में अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 0 और यहाँ अपने पास है 1, तो ये बेस सेम है तो पावर क्या होता है, घटता है, पावर क्या होता है, घटता है। ये कहाँ से आया पता चला, ये कहाँ से आया पता चला क्या। और अगर यही वाला हम अगर बात करें तो क्या होता है कि अगर कहीं अपने पास ऐसा है और अगर इसको नीचे ले जाना है तो ये हो गया क्या, 2 का पावर -1, 2 का पावर क्या, 2 का पावर -1/-1, ठीक है। 2 का पावर 1 अगर रहे तो क्या होता है, 1/2 का पावर -1, यहाँ से आया ये और यहाँ से आया क्या, ये, ठीक है। तो इसका मतलब हम नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बात कर सकते हैं कि x का पावर -2 अगर है तो ये ऐसे बनता है, और कहीं भी अगर ऐसा है, कहीं भी अगर क्या है, ऐसा है तो ये जाकर के कैसे बनता है, नहीं से। क्या आप लोगों को पता चल गया सब ना, बोरा में। नेक्स्ट टाइप अगर देखें तो नेक्स्ट टाइप कुछ इस तरह से है, जैसे x है या फिर a है और b है, इसका होल पावर में मान लेते हैं n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर n और बट्टा में b का पावर क्या, n। इसको लिख सकते हैं क्या, a का पावर n बट्टा में b का पावर n। अगर a बट्टा b का होल पावर में n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर n और बट्टा b का पावर n। इसमें 14 से 15 पॉइंट्स रहेगा, उसके बाद सर्ट्स और एक्सपोनेंट में आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट अगर हम बात करें, अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट ये है कि a बट्टा b है, मान लेते हैं a बट्टा क्या है, b है, और यहाँ पर है आपका p बट्टा क्या, q, क्या है, p बट्टा क्या, q। तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर p बट्टा q और फिर नीचे में भी क्या लिख सकते हैं, a का पावर p बट्टा q। देखिए सेम ही है प्रोसेस, इसको हम इसी पॉइंट में लिख सकते हैं। अगला अगर पॉइंट का बात करें, इसी को हम लोग 6 मान लेते हैं, तो इसको लिखेंगे a का पावर p बट्टा q। तो इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको लिख सकते हैं a का पावर p और बट्टा पावर नीचे में क्या, 1 बट्टा q, a का पावर p बट्टा q और a का पावर p और बट्टा 1/q, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या, a का पावर q और इसका होल पावर में 1/p, सॉरी p, सिर्फ p, क्या, a का पावर में 1 बट्टा q और इसका होल पावर में क्या, न p, a का पावर में क्या,
1/q और होल पावर में क्या p। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। इसका मतलब अगर अपने पास कहीं पर ऐसा दिखाई मिले कि a का पावर p बटा क्या न q, तो हम इसको ज़रूरत के हिसाब से लिख सकते हैं a का पावर p और का होल पावर क्या न 1/q। इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि a का पावर 1/q और होल पावर क्या न p। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और नहीं तो बोरा में। ठीक है।